नमस्कार, मैं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आइए चलते हैं आज के खबरों की ओर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने की प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री पदाधिकारियों की मदद से चुनाव को प्रभावित करने का लगाया आरोप। आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अपने देवघर आवास में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रेस से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भाजपा भारी अंतर से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव जीतेगी। मुख्यमंत्री पर उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिदिन रात के अंधेरे में उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक, एसडीपीओ, एसडीओ व चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों से बैठक कर उपचुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए इस पर काम कर रहे हैं। इन सभी पदाधिकारियों के मोबाइल लोकेशन की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया है और अन्य पार्टियां बताएं कि उनकी कमेटी कितने ब्राह्मण हैं। और हमारे लिए तो हम जिस आइडियोलॉजी को आते हैं, मुझे कहने में कोई मुख्यमंत्री यहाँ रात में हैं और रात में यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी और वहाँ के जो चुनाव पदाधिकारी हैं, एसडीओ और डीएसपी, एसडीपीओ, ये सभी जो है रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से मिलते हैं और रात में मुख्यमंत्री उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं चुनाव को कैसे प्रभावित करना है। उस हिसाब से थाने, बीडीओ और सीओ को इंस्ट्रक्शन जाता है। मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इन सबों का सीडीआर और इनका जो मोबाइल का टावर लोकेशन है, इन चारों का टावर लोकेशन जो है उसकी जांच की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चुनाव को प्रभावित निश्चित तौर पर ये चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है। आप समझिए कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ स्ट्रेचर नहीं है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, बेड नहीं है, श्मशान में जगह नहीं है जलाने के लिए और पूरा हाईकोर्ट कह रहा है कि यहाँ इमरजेंसी के हालात हैं। और इतनी बड़ी टिप्पणी के बावजूद भी मुख्यमंत्री यदि यहाँ बैठा हुआ है और जिस तरह से डीएसपी, सिटी एसपी और एसडीओ और डीसी के साथ ये इस तरह की घटियापंथी पर उतारू है और सारे पदाधिकारी जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं और सीआईडी के कम से कम 70 ऐसे अफसर हैं जो यहाँ लगे हुए हैं और जगह जगह वो वोटों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा हथकंडा अपनाए हुए हैं। यहाँ चुनाव आयोग को अविलंब कार्रवाई करते हुए इन सभी प्रशासनिक अधिकारी को हटाना चाहिए और एक नए फ्रेश अधिकारियों के साथ चुनाव कराना चाहिए। आंधी आए या तूफान, एक भाजपा ही जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जीतेगी। और यहाँ चुनाव जो है वो मंत्री को विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव जो है विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को बनाने का है। इसलिए जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो जनता मुख्यमंत्री पसंद करेगी, ना कि मंत्री पसंद करेगी। भाजपा जो लोग लगाते हैं वो अपने गिरहबा में झांक के देखें ना कि उनके पार्टी में कौन से हैं। हमारे पार्टी में तो आप समझिए लाइन लगी हुई है। प्रमोद महाजन से लेके गोविंदाचार्य तक की लाइन थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जो है सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज से लेके उनके जाने के बाद यदि आज भी बात करेंगे आप तो निर्मला सीतारामन की बात करिए, प्रकाश जावड़ेकर की बात करिए, नितिन गडकरी जी की बात करिए, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करिए, हमारे पास देवेंद्र फडणवीस की बात करिए। हमारे पास तो ब्राह्मणों की एक पूरी फौज है। सीडब्ल्यूसी में, कांग्रेस में कितने वर्किंग कमेटी में ब्राह्मण है वो बताएंगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पॉलिट ब्यूरो है उसमें एक ब्राह्मण है, ये बताएंगे क्या? उनके पास अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, उनके पास ब्राह्मण नेता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ये जितने ब्राह्मण संघ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ये सभी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के एजेंट हैं और ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है और कहीं भी वोट, एक भी वोट इधर उधर नहीं होने वाला है। और गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना गलत है। और डॉक्टर इरफान अंसारी ने हिंदू की भावनाओं को जो है ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है और उन्होंने कहा है कि गंगा सूख गया, गंगा डुबकी लगाने लायक नहीं है, गंगा मैला हो गया। इस तरह के सेंटीमेंट को हर्ट करने की स्थिति में प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए और हिंदुओं को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि एक मुसलमान हमारे आस्था को किस तरह से चोट करता है। जैसे हम मुसलमान की आस्था पर चोट नहीं करते हैं, जैसे हम कुरान शरीफ के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, पैगंबर मोहम्मद के बारे में नहीं बोलते हैं, उसी तरह से गौ माता के बारे में और गंगा माता के बारे में बोलने का किसी मुसलमान को अधिकार नहीं। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे उपचुनाव को लेकर मधुपुर, कहा बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार कार्य जोरों पर है। गठबंधन सरकार की ओर से लगातार भाजपा के ऊपर हमले किए जा रहे हैं।
इस कड़ी में मंगलवार को पाथोल उच्च विद्यालय के मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित करते हुए राजद अध्यक्ष बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी। आगे कहा कि मोदी जी बिहार में घोटाला कर चुनाव जीते हैं, लालू यादव को एक साजिश के तहत जेल में बंद रखा गया है। सुश्री अंबा प्रसाद जी बड़का गांव की विधायिका, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, विक्सल कुमारी जी, रिक्शा कुमारी जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। चुनावी जनसभा है, समय का अभाव है, इसलिए सबों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी यहाँ बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों को आदाब, प्रणाम, सलाम हम आप लोगों को करते हैं। देखिए, बाय चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है आप सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। मरहूम हाजी साहब अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनके बेटे को प्रत्याशी यहां से बनाया गया है। हम सबसे पहले मरहूम हाजी जी को श्रद्धांजलि इस मंच से देना चाहेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन आप सब लोग को सब विनती करने आए हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन और जेएमएम के पक्ष में आप लोग मत अपना देने का काम कीजिए। यहां जो लड़ाई है वो भाजपा से है, और भाजपा जो है यानी बीजेपी, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी। अब आप बताइए, बिहार में चुनाव था, हमारी लड़ाई भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी मानसिकता वाले सोच मीडिया के लोगों से, चुनाव आयोग से, प्रशासन के लोगों से, अकेला एक 32 साल का नौजवान चुनाव लड़ रहा था। जनता ने अपना फैसला दे दिया, जनता ने हमें वोट दिया, चुनाव आयोग ने नतीजा। देखिए, फैसला और नतीजा में अंतर होता है। जनता ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा घोषित किया। जानिए, 3-4 बजे चुनाव शाम में खत्म था और बाद में रात तक जो है बेईमानी लोगों ने करने का काम किया, काउंटिंग जारी रखने का काम किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। आज मधुपुर के 52 बीघा स्थित मंगलम रिसोर्ट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हेमंत सरकार को कोरोना काल में कम से कम रांची में रहना चाहिए और वहां की गतिविधियों को देखना चाहिए, यह नहीं कि इस चुनाव में दिन रात भ्रमण करते रहें। कोरोना काल को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए बाबूलाल ने कहा कि अभी राज्य को युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। और आज हमारे बीच हैं बाबूलाल जी, जो आप सबों को संबोधित करेंगे। लेकिन इंसा के विधायक का मैं परिचय कराना चाहूँगा आपसे। अन्नपूर्णा जी, अपर्णा जी, सेनगुप्ता जी आपके साथ हैं, और बाईं ओर जिला के महामंत्री अधीश भैया जी हैं, और मैं प्रदीप सिन्हा, प्रवक्ता भाजपा का। जिला केंद्रों पर डॉक्टर्स रहते ही हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी। तो सबों को इस कोरोना के काल में युद्ध स्तर पर लगानी चाहिए और उनके लिए जितनी प्रोटेक्शन की जो भी इक्विपमेंट की जरूरत हो सरकार को खरीदनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या प्राइवेट पैरामेडिकल हो। ये सारे स्टाफों के लिए अब सबको इस काम में लगाना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वो बड़ा भयावह है। अगर यही स्थिति रही तो जो हम लोग कभी यूरोपियन कंट्री की जो सुनते थे, अमेरिका जैसे विकसित देशों की जो हम लोग सुनते थे, तो ये झारखंड बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। और पिछले साल सरकार जाते जाते उस सबके उद्घाटन भी करके गई।
तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक उन मेडिकल कॉलेजों को भी अगर सरकार वेंटिलेटर और जितनी प्रकार की जो उपकरण है वो सारे चीज़ों को ठीक किए होते, तो ये कोई मतलब थोड़ा है कि पिछले सरकार ने क्या किया, ये नहीं किया। भाई आप 1 साल से अधिक समय हो गया, अगर आज भी आप वही रो रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं आपको यहाँ बैठे रहने की। कोई 1 महीना की सरकार नहीं हुई है, 1 साल से अधिक हो गया, 1.25 साल से अधिक हो गया, तब भी अगर आपने कुछ काम नहीं किया है और इसके बाद आप रोना रो रहे हैं, तब तो यही कह सकते हैं कि भाई आपको जनता की कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। सर, आप पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं और करीब दर्जन भर से ज़्यादा विधायक जो हैं आपके चुनाव प्रचार प्रसार में यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो आपदा है कोरोना का, आपको नहीं लगता है कि अपने विधायकों को एक टास्क दिया जाए कि भाई रात्रि जाओ और लोगों को जितना हो सकता है मदद करो? देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टी की ओर से जितने लगे हुए कार्यकर्ता पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन जो हमने कहा कि हॉस्पिटल तो हमारे विधायक नहीं कुछ कर सकते हैं ना, उसके लिए तो सरकार को ही करना होगा। और इसलिए हम कहें कि सरकार अगर संजीदा होती तो अभी तक सर्वदलीय मीटिंग भी कर लिए होते, लेकिन आपने देखा कि सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही, खाली वो हम लोग जब आवाज उठाते हैं उसकी वो जवाब दे रहे हैं, वो भी जवाब जिसको कहते हैं नकारात्मक। भाई आप इतनी 1.25 साल से आप सत्ता में बैठे हुए, तब अगर आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, बाकी तो विधायक यहीं से और हम लोग भी यहीं से रहते हैं, तो जितनी खबरें आती हैं तो लोग रात भर देखते हैं टेलीफोन से, यहाँ से वहाँ, कहाँ से उस जिला से आ रहा है खबर, इस जिला से आ रहा है, वहाँ डॉक्टर को टेलीफोन करो, वहाँ DGM को टेलीफोन करो। तो जो काम एक जनप्रतिनिधि का होता है वो तो कहीं से भी काम करे, लेकिन सरकार को तो वहाँ बैठ करके काम करनी होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।